नो नो सर। सर। कुछ भी डाउट हो ना तो आप बता देना एकदम ओपनली, क्योंकि मैं लाइव ट्रेनिंग देता हूँ और इसके बाद आपको मतलब इसके ऊपर वर्क करना है। मैं जो ट्रेनिंग देता हूँ वो मतलब ये तो मेरा बेसिक है, अभी एडवांस तो अभी टाइम लगेगा। जब मैं एडवांस लेवल की बात करूंगा तो बहुत हाई लेवल की मैं बात करता हूँ, 10 15 20 फॉर्मूला एक साथ लगाता हूँ। ये जस्ट स्टार्टिंग है, एक्सेल जस्ट टेलर है, आप ये याद रखना इस चीज का। तो कुछ भी हो ना तो आप इस चीज को वो मत करके रखना कि यार मुझे मतलब आपको डाउट है लेकिन आपने फिर भी नहीं का पूछा, आपने हाँ को ठीक बोल दिया, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, जस्ट लाइक अ फ्रेंड ट्रीट करना है। मैं एकदम ओपनली बताता हूँ कि किसी भी मतलब ऑप्शन, किसी भी फीचर्स में आप रुक के मत रहना, पूछ लेना कि ये चीज समझ नहीं आई। मैं आपको पूरा टाइम दूंगा बताने के, 10 टाइम मतलब 10 एग्जाम्पल दूंगा, नहीं समझ आएगा 15 एग्जाम्पल के थ्रू से समझाऊंगा, लेकिन वो मैं चीज क्लियर करूंगा। ठीक है, ओके ओके। सर। हाँ चलो अब मैं बात करने जा रहा हूँ टॉप रूल्स की। जो टॉप रूल्स है, टॉप बॉटम रूल्स, राइट। सो टॉप का मतलब होता है हाईएस्ट वैल्यू और बॉटम का मतलब होता है लोवेस्ट वैल्यू। ठीक है, सो यहाँ देखोगे टॉप 10 है, फिर टॉप परसेंट में है, फिर बॉटम 10 है, बॉटम परसेंट में, अबव एवरेज है, बिलो एवरेज है, राइट। सो मैं एक एक यूज करके मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ठीक है, पहला यहाँ पे आप देखोगे टॉप 10 का मतलब क्या होता है। यहाँ पे फिक्स मतलब टॉप 10 है, ये अच्छा सुनने में लगता है इसीलिए इसका नाम टॉप 10 है। टॉप 11, टॉप 12, टॉप 13, आप जितना टॉप करना चाहते हैं वो आपको यहाँ इंसर्ट करना है बस। मतलब इसका मतलब कि जैसे मान लो कि 100 एम्प्लॉय है, ठीक है। आप 100 एम्प्लॉय में आपको प्राइस या RNR उसके करने हैं जिसके टॉप 10 बंदों को देने हैं। क्लियर हो रहा है? ये ER का काम है। मान लो 100 100 में टैली कॉलर है, 100 टैली कॉलर में मुझे ऐसे 100 में से 10 ऐसे लोग चुनने हैं जिसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो आप यहाँ लिख दोगे 10। ठीक है, सो वो ग्रीन हो जाए। तो इसमें से अब देखो यहाँ पे सारे इसीलिए हो गए कि यहाँ सीक्वेंस कम है। मैं इसको मैं इंक्रीज कर देता हूँ, थोड़ा बढ़ा देता हूँ, बस इतना नहीं। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ लॉजिक टॉप 10। तो टॉप 10 जब हो तो वो ग्रीन हो जाए। तो ये येलो या कोई भी कलर आप चूज कर सकते हैं, ये हो गया। अब मैं कहता हूं कि जो बॉटम है टॉप 10 वो हो जाए रेड। तो बॉटम रेड हो गए और टॉप आपके ग्रीन हो गए। क्लियर है? ओके सर। ठीक है, अब यहाँ पे है परसेंटेज। कभी कभी परसेंट लगी होती है परसेंटेज में, जैसे अटेंडेंस 90% हो तो मतलब ऐसे कलर, जो कलर आप देना चाहते हैं वो कलर हो। तो यहाँ सबसे पहले मैं परसेंट में करने के लिए इसको मैं डिवाइड किया, फिर मैं इसको परसेंट में किया। अब मुझे परसेंट में देखने हैं। सो परसेंट ऑफ 10, ऑफ 10%, परसेंट में। अब ये क्या करता है कि सबसे डिवाइड करता है, जो इसमें से बेस्ट है ना वही दिखाएगा आपको। यहाँ से परसेंटेज बढ़ानी पड़ेगी, जैसे मैं कर देता हूँ 30, तो मैं मान लो कर देता हूँ 50, तब ये 10 में लेगा। ठीक है, सबको ये डिवाइड करता है, उसमें जो परफॉर्मेंस 80 जिसकी है वो 10 आएंगे, 50 करोगे तो 10 आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर 50 करेंगे तो 10 लोगों के टॉप 10 में आ जाएंगे नेम। ठीक है, वैसे ये परसेंट में है तो इसका थोड़ा लॉजिक अलग होता है। ठीक है, अब अगर ब्लो आपको देखने, बॉटम में देखने तो बॉटम आपको यहाँ बढ़ाने पड़ेंगे, जैसे मैं 50 कर देता हूँ तो ये है हमारे परसेंटेज में भी होते हैं कभी कभी। ठीक है, इसके बाद बॉटम वैल्यू, बॉटम में दिखा चुका हूँ, राइट। अब यहाँ पे है, अब देखोगे तो एवव एवरेज। देखो एवव एवरेज क्या करता है, यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। थोड़ा ना कभी कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। अभी आ रही है सही? हाँ जी सर, अभी आ रही है। हाँ, तो कभी कभी होती है प्रॉब्लम नेटवर्क की। सो यहाँ पे आप देखोगे एवव,
ये एवब का मतलब क्या होता है, एवब एवरेज। ये क्या करता है, सबसे पहले सबको सम करता है और नंबर, काउंट ऑफ नंबर से डिवाइड करता है, उसमें से जो बेस्ट मार्क्स होते हैं ना उसको ग्रीन करेगा ये। अब वो कितना भी हो सकता है। तो ये कंसीडर करने का जो शुरू किया वो 97 का करने का शुरू किया है, और कंसीडर लास्ट सबसे कम जो वैल्यू को कंसीडर किया वो 82 तक किया। इसके नीचे जो है उसे इसने स्किप कर दिया है। सो एवब एवरेज वाले ये नंबर्स हैं, एवब एवरेज वाले से तो 97 के अकॉर्डिंग। तो ठीक है, सर अगर ये अबव एवरेज वाले मतलब हाईएस्ट वैल्यू वाले ना? हाईएस्ट या हाईएस्ट वैल्यू वाले को इसने ग्रीन किया है, और ये पकड़ा है ओके ठीक है। 97 से लेके 82 तक। अब वो किसको मतलब इसमें से जो इसको लगेगा, सबसे सबसे पहले सब क्या करेगा, ये एक क्राइटेरिया को खुद से सेट कर लेता है, सबको प्लस करेगा और डिवाइड करेगा काउंट ऑफ नंबर से, और उसमें जो जिसकी एवरेज अच्छी है उससे वो कलर करेगा। वो कितना भी हो सकता है। जैसे अगर मैं अभी आप देखोगे 97 से पकड़ा, लास्ट इन्होंने क्या किया 82 लिया, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ 100 कर देता हूँ, यहाँ 100 कर दिया, या 101 कर दिया, या 102 लिख दिया, अब देखते हैं ये कहाँ से कंसिडर करता है। अब देखोगे तो यहाँ पे 82 को स्किप कर दिया है। ये इसने ये कंसिडर किया कि ये बेस्ट नहीं है एवरेज में, तो अब इसने कंसिडर जो करने का शुरू किया वो 89 से किया है। तो इसकी जैसे वैल्यू बढ़ती चली जाएगी ना, वो उसको उतना स्किप करता चले जाएगा और उसमें से बेस्ट देखेगा। ठीक है, ये ठीक है सर। एवरेज है। वैसे ही ब्लो एवरेज यहाँ पे होता है, यहाँ पे देखोगे तो ब्लो वैसे नीचे, ब्लो मतलब बॉटम, एवरेज में सबसे कम। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यस सर। अब यहाँ है डेटा बार। ठीक है, डेटा बार तो डेटा बार यहाँ पे देखोगे तो ये इसके अकॉर्डिंग ये आपको जो भी कलर लगता है अच्छा, वो मतलब आप अप्लाई कर सकते हो। लॉजिक सबका सेम है, जो भी आपको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग ये बार बनाता है। ये देखोगे ये चीज जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा हैं उसकी जो हॉरिजेंटल ये ग्राफ है वो आपका ज्यादा लेंदी मिलेगी। ये देखो सबसे ज्यादा मार्क्स ये हैं, फिर सबसे कम वाले ये हैं। ठीक है, मैं यहाँ मान लो करता हूँ 21, तो इसके सबसे छोटे हो जाएंगे। ठीक है, ये है। तो आपका मतलब मतलब कहने का मतलब ये कि डिजाइन व्यू जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर ये कलर आपको अच्छा ना लगे तो आप ये कलर का यूज कर सकते हैं, बट आपको याद रहना चाहिए डेटा बार का स्टाइल डिजाइन कैसा होता है। ठीक है, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे सॉलिड, ये सॉलिड मतलब एकदम एकदम बैकग्राउंड की तरह वो कलर करेगा। वो वॉइस बैकग्राउंड से बहुत वॉइस आ रही है, म्यूट कर लेना जिसका भी, म्यूट कर लेना प्लीज। ठीक है, तो ये है, देखोगे तो ये सारे। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद कलर स्केल। कलर स्केल क्या है, कलर स्केल की मैं बात करने जा रहा हूँ। ये कलर स्केल। ठीक है, ये फुल कलर आपको देगा। ये अभी ये देखो इस डिजाइन को बार डेटा बार बोला जाता है, और जो बैकग्राउंड कलर की तरह करता है उसे बोला जाता है कलर स्केल। सो इसमें से जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हैं, जो भी कलर अच्छा लगे। ये खुद से अपने अकॉर्डिंग कलर करता है, ये कितने भी कलर हो सकते हैं। जो सबसे हाईएस्ट नंबर है वो ग्रीन हो गया, उससे उससे जो लोवेस्ट है वो थोड़ा कम ग्रीन है, आप देखोगे तो यहाँ पे। और इससे थोड़ा जो लोवेस्ट है वो आपका है ये कलर। ठीक है, उससे और लोवेस्ट है वो है ये कलर, और जो सबसे ज्यादा लोवेस्ट है वो बिल्कुल रेड 33। ये अपने अकॉर्डिंग वैल्यू को कंसीडर करके ये कलर करेगा। वो कितने टाइप्स के भी कलर हो सकते हैं, लेकिन बट ये याद रखना हमेशा कि जो सबसे बेस्ट वैल्यू होगी, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रीन में रखेगा, और उसके बाद वाले जो मार्क्स होंगे वो येलो में रखता है। ठीक है, बट ये मतलब कोई भी कलर हो सकता है, वैल्यू के अकॉर्डिंग ये कलर कर लेगा। आपको कुछ यहाँ पे कुछ लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद
अब देखोगे यहाँ पे इसका जस्ट और एक एग्जांपल है उसी में, इसके बाद जो ऑप्शन है इसमें ये देखो रिवर्स करता है, जिसकी वैल्यू सबसे बेस्ट है वो रेड में कर देगा और जो सबसे लोएस्ट वैल्यू वो ग्रीन में कर देगा। तो बस मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि आप ये बता सकते हैं कि इसकी जरूरत कब पड़ेगी, जो रिवर्स दिखा रहा है, जो सबसे बेस्ट नंबर है तो ये रेड में दिखा रहा है, तो सबसे जब हम लोएस्ट। बिलो द वैल्यू देखेंगे, जैसे कुछ एग्जांपल आप बता सकते हैं कि कहाँ पे आपको यूज करना चाहिए? जब हम सब बिलो द वैल्यूज देखना चाहते हैं तब। मतलब कुछ एग्जांपल, वो तो समझ गया लेकिन कुछ एग्जांपल। सर एग्जाम्पल सर, जैसे अभी ये जो आपने बनाए थे इसमें बिलो द वैल्यूज निकाली थी ना आपने, लेकिन मतलब जो कम से कम परफॉर्मर है, मतलब हाँ। कंपनी का जो बहुत ही लोएस्ट बंदा है, जो बहुत ही कम परफॉर्मेंस देता है, उसकी परफॉर्मेंस बस ठीक ठाक है, तो वो हाँ। बंदे हमें डिफाइन करने हैं। तो हम ये स्केल लगाकर देख सकते हैं कि हाँ भाई ये लोएस्ट बंदे जा रहे हैं सारे ग्रीन कलर में। नहीं, लेकिन मेरे कहने का मतलब देखो, ग्रीन का मतलब हमेशा इसका मतलब ये होता है बेस्ट परफॉर्मर, हाईएस्ट वैल्यू, लेकिन यहाँ तो रिवर्स दिखा रहा है ना। तो सर मैं ये तो कह रही हूँ कि यहाँ पर जो आपने ये वाले स्केल लगाया है, यहाँ पर हमें बिलो द वैल्यू देखना है, इसलिए ये यहाँ पर जो ग्रीन है वो बिलो द वैल्यू दिखा रहा है। बिलो जो है, जितने भी बिलो परफॉर्मर है वो हाईलाइटेड है, ग्रीन कलर में है। ठीक है, लेकिन आपको जो मतलब मतलब आप जो कह रहे हैं वो क्लियर नहीं हो रहा। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ कि जब हाईएस्ट वैल्यू हो तो वो रेड, कब देखो कभी भी कोई वैल्यू अगर हाईएस्ट होगा तो वो रेड में नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई बेस्ट परफॉर्मर है उसको रेड कभी हम नहीं दिखाते हैं, ये क्लियर है? एग्जैक्टली सर, उसको ग्रीन दिखाते हैं। वो हाँ, हमेशा हम ग्रीन दिखाते हैं और जो सबसे लोएस्ट है वो हम रेड में दिखाते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा है, जो बेस्ट परफॉर्मर है वो रेड है और जो लोएस्ट परफॉर्मेंस है वो ग्रीन है। मैं जो मतलब मेरी बात समझ रहे हैं ना, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि तो वो कब, Yes, ये sir. लॉजिकल चीज है कि कभी भी बेस्ट परफॉर्मर कभी रेड में नहीं होता है। रेड का मतलब होता है कि आप उस चीज को अचीव नहीं किए हो, आप लो हो, आपका रिजल्ट खराब है। लेकिन फिर भी ये अगर यहाँ पे ये फीचर्स है तो कहाँ पे यूज करना चाहिए? मेरा कहने का मतलब ये कि यहाँ तो ठीक है, जो हाईएस्ट वैल्यू वो ग्रीन है और जो लोएस्ट वैल्यू वो रेड है, लेकिन इसका रिवर्स ये है, लेकिन इसका भी तो कहीं ना कहीं यूज होता होगा। कहाँ ऐसे आप यूज कर सकते हैं इसका? मेरा पॉइंट ये है कि जब अच्छा मार्क्स हो तो हमें ग्रीन में दिखाना है, वो कब किस सिचुएशन में हमें दिखाना है, मैटर ये करता है कि कहाँ पे आप यूज करेंगे इसका। सर यहाँ पर हम जैसे कोई परफॉर्मर है, ठीक है, उसकी कम से कम मिस्टेक्स होती है, तो हम यहाँ पर वहाँ ये वाला स्केल वहां पर यूज कर सकते हैं जब हमें देखना हो कि जो भी परफॉर्मर है अच्छा तो जाता है, लेकिन इनकी भी कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हो ही जाती हैं किसी ना किसी चीज में। या स्कूल में ले लो सर, जो कम कम एब्सेंट होता है, उस तरीके के सिनेरियो में हम ये परफेक्ट वाला स्केल यूज परफेक्ट। कर सकते वैसे हैं। सिनेरियो में ये खुशबू कह रहे Yes, sir. यस सर। निकिता आपको समझ आया Yes, sir. समझ आ गया। कहाँ यूज करना? और मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप कॉल सेंटर वगैरह बीपीओ वगैरह में, तो उसका एग्जांपल लेता हूँ और परफेक्ट आपका समझ आ जाएगा। वैसे खुशबू ने जो कहा वो 100% करेक्ट है, बस मैं एग्जांपल चेंज कर रहा हूँ। सो आप यहाँ पे कर सकते हैं इसका यूज। जैसे आपका जो ऑफिस टाइमिंग है, राइट, वो 9 o'clock है, ठीक है, लेकिन आप 9:30 में ऑफिस जा रहे हैं, तो क्या ये गलत है ना? यस सर। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे रेड दिखाना है, और जब वो 9 और 9 बजे से पहले आए तो ग्रीन में दिखाना है। समझ गए? मतलब आपको बिल्कुल हाँ। आपकी लाइन का एग्जांपल मैंने दिया था, परफेक्ट ये सेट होता है। ठीक है, तो खुशबू Yes, आप बीपीओ में है ना खुशबू? नहीं सर, मैं बीपीओ में काम करती थी। अच्छा, लेकिन सेल्स आपको है। पता मतलब पता है ना हाँ बीपीओ हाँ, के बारे में? सो बिल्कुल कुछ बिल्कुल, यस सर। निकिता तो अभी एचआर में है यहाँ पे, डिजिटेक आई थिंक, एचआर में बीपीओ में, राइट निकिता? yes, sir. Detective. हाँ, तो Yes, sir. आपको मतलब मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ वो परफेक्ट दे रहा हूँ ना? आपको समझ आ रहा है ना पूरा पूरा?
यस सर, राइट सर, तो यस मेरा सर, कहने का समझ गया। मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि एग्जाम्पल ऐसा होना चाहिए कि जो आप समझ पाए। एग्जाम्पल वो होता है। दूसरी बात, मैंने आपको जस्ट पीछे मतलब आधा घंटे पहले बताया था कि लोगों को चीजें तो आती है, आपको ये पता पहले भी होगा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है कलर कर देंगे, लेकिन आपका बेस नहीं था, क्लियर नहीं था कि कहाँ पे किसका यूज करना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है। तो ऐसे चीजों को आपको हर जितने फीचर्स होते हैं, कोई भी चीज अगर आप सीखते हो तो उसका बेस पूरा सीखो। मेरा कहने का मतलब उसका मतलब बेस कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करो, तभी आपको कुछ समझ आएगा, तभी वो परफेक्ट होगा, तभी आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, यही मैं कह रहा हूँ, नॉलेज सबके पास होती है, लेकिन कब कहाँ पे किसको यूज करना चाहिए, अगर वो चीज नहीं आती है तो उस नॉलेज का कोई मतलब नहीं होता है। समझ गए? तो आपके इससे मतलब आप परफेक्ट टाइम पे यस। जब भी चीजों को आप यूज कर पाएंगे जब उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। ठीक है, सो ये क्लियर हो गया। मेरे पास आप ट्रेनिंग लोगे, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, बट दोबारा आपको कहीं लेनी नहीं पड़ेगी कभी जिंदगी में ट्रेनिंग। हेलो, हेलो। हाँ यस यस सर। सर बताओ। एक्चुअली वो रिस्टार्ट और नेटवर्क की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, वो रिस्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो अब मैं आगे इसको कंप्लीट करता हूँ। कलर स्केल समझ आए, आइकन सेट, ठीक है, वही चीज है। अगर आपको किसी भी चीज को आइकन में दिखाना है तो आप आइकन भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, वो सेम चीज है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। इसके बाद ठीक है, मैंने ये तो अप्लाई कर लिया, लेकिन इसको हम डिलीट कैसे करें? मान लो सपोज ये मुझे पसंद नहीं है, ये मुझे दूसरा यूज करना है, तो इसको डिलीट करने के लिए ये क्लियर में आपको जाना है। क्लियर में आप देखोगे 4 ऑप्शंस दिखेंगे। पहला, क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट, क्लियर, ये डिसेबल है। इसका रीजन ये कि इसके रिलेटेड कोई एक्टिविटी नहीं हुई है। कमिंग संडे में ये डिसेबल को एनेबल करके दिखाऊंगा। और न्यू रूल आप याद रखना, न्यू रूल मैं बताऊंगा अभी नहीं, कमिंग संडे भी नहीं बताऊंगा। जब मैं एक्सेल में फॉर्मूला स्टार्ट करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। हाँ, न्यू रूल में ये ऑप्शन बताऊंगा, 1 2 3, लास्ट के जो ऑप्शन है ये मैं स्किप कर दूंगा। ये मैं, आप याद रखें या ना रखें, मैं लिख के रखता हूँ कि मैंने क्या स्किप किया है। तो ये मैं बाद में बताऊंगा जब फॉर्मूला में एक्सेल में बताने लगूंगा तब। ठीक है, कमिंग संडे में इसको स्किप करके बाकी सारे बता दूंगा, ये पेंडिंग में रहेगी। फॉर्मूला के चैप्टर में ये मैं बताऊंगा, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमिन व्हिच सेल टू फॉर्मेट। ठीक है, सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको अभी मैं बता देता हूँ कि यहाँ से क्लियर किया जाता है। पहला कि क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, मतलब जो अभी सिलेक्टेड है सिर्फ उसे क्लियर करना है, तो इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपको जितने इस एक्सेल में जहां जहां भी लगे हैं कंडीशनल फॉर्मेट, एक ही बार में आप सबको हटाना चाहते हैं तो क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट पे क्लिक करना पड़ेगा। बाकी रेस्ट ऑफ 2 जो ऑप्शंस बचे हैं ये कमिंग संडे में कवर करेंगे। ठीक है, और कमिंग संडे ठीक है ये सर। सब क्लियर करने के बाद फॉर्मेट एज अ टेबल फिर सेल्स, ये मतलब ये मेन्यू कंप्लीट करके फिर हम इंसर्ट स्टार्ट करेंगे उसके कमिंग संडे। ठीक है, सो कमिंग संडे हम होम क्लियर करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। आज के ओके सर। हाँ, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सर एक बार प्रैक्टिकल करेंगे तब डाउट आएगा, अभी तो सर हाँ, तो सिर्फ पढ़ ही रहे हैं, कुछ प्रैक्टिकल नहीं किया है।